दिनांक 19 मई को रात्रि लगभग 9 बजे बसंत बाज़ार से चंडिया जाने के मार्ग में जो समोद शाह हैं, जो कि वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रमोद शाह के जो भाई हैं, उनकी अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में त्वरित रूप से थाना प्रभारी उस समय गश्ती में ही थे, त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुँचे। एफएसएल को सूचना दी गई, वहाँ पर पहुँचे और घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। वहाँ से घटनास्थल से 2 खोखे बरामद किए गए। इसके अलावा जो विक्टिम है उसकी चप्पल भी बरामद हुई थी और जो खून पड़ा हुआ था कुछ, उसको भी वहाँ पर सुरक्षित किया गया है। इसके बाद तुरंत एक एसआईटी दल का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवहर के अंतर्गत। इसके बाद हमारी डीआईयू टीम, एसटीएफ और अन्य सहयोगी जो दल होते हैं, उन सभी ने लगातार 2 दिन तक छापेमारी की और विभिन्न संदिग्धों को उठाया। उसके बाद उन सभी से बातचीत की गई, जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई। उसके बाद वैज्ञानिक साक्ष्यों और सीसीटीवी के लगातार कई सीसीटीवी को खंगाला गया। उसके बाद जो उससे सूचना निकल के आई, इससे ये साबित होता है कि ये घटना एक पूर्व नियोजित ढंग से और साजिश के तहत इसको कारित किया गया है। इसमें 6 लोगों की वर्तमान में संलिप्तता सामने आई है। इसमें से 3 लोगों को वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। इन 3 लोगों के नाम हैं निरंजन कुमार, पिता हैं दिनेश सैनी, ये बसंत जगजीवन थाना पुरनैया के रहने वाले हैं। दूसरे हैं शिवम कुमार, जिनके पिता हैं संजय द्विवेदी, ये बकार चंडिया पुरनैया थाना के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं राम कुमार सिंह, इनके पिता है राम कृपाल सिंह, ये मरपा सुप्पी थाना सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इन सभी का आपराधिक इतिहास है। निरंजन कुमार के ऊपर सन 2020 में और 26 में दारू के व्यापार से संबंधित केस दर्ज किया गया है। शिवम कुमार के ऊपर 2022 में एक मर्डर का केस SC/ST और मर्डर की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था, जिसमें उनके ऊपर आरोप पत्र भी 2022 में ही समर्पित किया गया है। तीसरे हैं राम कुमार सिंह, इनके ऊपर भी दारू के व्यापार से संबंधित केस दर्ज हैं। ये बात सामने आई कि पहले से ये लोग दारू के व्यापार में सम्मिलित थे और घटना से 2 दिन या 3 दिन पहले लगभग ये लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए और इन्होंने समोद शाह को मारने के लिए पूर्व नियोजित ढंग से साजिश बनाई और उसको 19 तारीख को अंजाम दिया। 12 अंकों का एक स्पूफ्ड नंबर तैयार करके प्रमोद शाह को कॉल किया गया है। उनसे 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। इसके बाद संभवतः समोद शाह से भी पैसों की मांग की गई थी, क्योंकि उसी नंबर से हो सकता है समोद शाह ने भी बात करी है, परंतु उनके द्वारा गाली गलौज करके मना कर दिया गया कि आप हमसे रंगदारी की वसूली नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद छटपटाने लगे और पैसों की वसूली के लिए इन लोगों ने ये घटना कारित करी। अभी तक बरामदगी में एक हथियार बरामद हुआ है, उसके साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, एक देसी कट्टा है। दूसरा, इसमें घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई है, जो कि स्पष्ट रूप से सीसीटीवी में देखी जा सकती है, वो बरामद हुई है। और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनका नंबर घटनास्थल पर पाया गया है। और इसके बाद तीनों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो सभी ने अपने अपराध को स्वीकार भी किया है।